तो ध्यान रखेंगे राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया गया है। और एक ध्यान रखेंगे पिंड सिटी किसे कहते हैं, तो पिंड सिटी इसको कहते हैं जयपुर को, इसको जयपुर को, ना कि चंडीगढ़ को। अगला है देख लीजिए महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण, ये VIMP सवाल है, ये महाराष्ट्र वाले जो प्लेसेस के नाम बदले गए बहुत जरूरत का है, महाराष्ट्र और यूपी, ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है दौलताबाद, क्या दौलताबाद। दौलताबाद सवाल आपसे है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया था, आपको ध्यान रखने बताने की जरूरत है, कौन सा मुस्लिम शासक ऐसा था। ठीक है, दौलताबाद का नाम बदल करके देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है, क्या दौलताबाद का नाम बदल करके देवगिरी फोर्ट कर दिया गया है। आप कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, देवगिरी आपका कर्नाटक में, ध्यान रखना। ठीक है, तो दौलताबाद का नाम बदल करके देवगिरी फोर्ट किया गया। उस्मानाबाद, ठीक है, उस्मानाबाद का नाम बदल करके इसका नाम धाराशिव कर दिया गया है। उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया। अहमदनगर, ये अहमदनगर किस साम्राज्य का हिस्सा था, विजयनगर या बहमनी साम्राज्य को आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ इसकी स्थापना के इसके संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। ये अहिल्याबाई कौन थी, ये आपको बताना है, ये किसकी बहू थी, इसको आपको बताना है। इन्होंने वाराणसी में किस मंदिर का निर्माण कराना, इसको आपको बताना है। इनका संबंध ये किस राजघराने से था, ये आपको बताना है, जो MP से संबंधित है। तो अहिल्याबाई होलकर, क्या इनका पूरा नाम अहिल्याबाई होलकर, जो होलकर साम्राज्य से आती हैं, जो किस क्षेत्र में विस्तारित था आपको बताना होगा। ठीक है, तो अहिल्याबाई अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। आगे औरंगाबाद आपसे सवाल है कि बताइए किसका मकबरा औरंगाबाद में है, और आपको बताना है कि दक्षिण भारत या दक्कन का ताजमहल कहाँ है, और किसके मकबरे को दक्कन का ताजमहल या दक्कन ये ताजमहल की फूहड़ नकल या ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता है, इसको आपको बताना है। और ये औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। ये संभाजी कौन है आपको बताना है। और पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग करने वाला प्रथम जो है मराठा शासक कौन था, ये आपको बताना है, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो इसका नाम है संभाजी नगर। औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। औरंगाबाद की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। अगला है राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है चारों। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क भारत के कई राज्यों में, लेकिन असम में स्थित राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदल करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये असम में ओरांग नाम का है क्या, ये आपको बताना है। अगला है मिड डे मील योजना का नाम बदल करके PM पोषण योजना कर दिया गया है, यह आप पहले से ही जानते होंगे। मिड डे मील लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु था या कर्नाटक था, ये आपको बताना है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला कांडला पोर्ट का नाम बदल करके दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। ये कांडला एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है, और ये सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, इसको आप जानते हैं। ठीक है, अगला है रायबरेली स्टेडियम, जो हॉकी से संबंधित है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके हॉकी की प्रमुख या फिर हॉकी की एक महान खिलाड़ी का नाम है रानी रामपाल के नाम पर रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया गया है। और ये देश का एक पहला ऐसा गौरव सम्मान है जो कि पूरी तरह से किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। रायबरेली, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अगला ब्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन, ये VIMP सवाल है, इसे जरूर ध्यान रखना होगा। ब्रेन ड्रेन RO की बहुत जरूरत है, क्योंकि RO में सोचनी सवाल और बहुत बेस्ट सवाल बनते हैं। ब्रेन ड्रेन, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिभा पलायन। इसका नाम बदल करके ब्रेन गेन बाई मोदी जी के द्वारा कर दिया गया है। किसके द्वारा, ब्रेन गेन। ये क्या है, इसे आप समझ लीजिए।
आप जानते हैं कि जैसे हमारे आप सबके यहाँ पर डॉक्टर हमारे यहाँ बनते हैं, MBBS मेरे यहाँ करते हैं, सब कुछ हमारे यहाँ CPMT आज परीक्षा क्वालिफाई करके करते हैं, लेकिन ये जब ये कुशल डॉक्टर या कुशल इंजीनियर बन जाते हैं तो पैसा कमाने के लिए विदेशों में भाग जाते हैं, खासतौर से अमेरिका में भाग जाते हैं। ठीक है, तो अमेरिका में भाग जाते हैं, तो जो वहां ये भाग जाते हैं, ये लोगों को यानी भारत की प्रतिभा भारत में ही रहे, भारत की प्रतिभा भारत में ही रहे, इसके लिए मोदी जी के द्वारा अर्थात प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया कि ब्रेन ड्रेन, ड्रेन माने होता है पलायन, जैसे ड्रेन थ्योरी भी दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं उनको नाम आप बताएंगे किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, हाँ, दादा भाई नौरोजी। तो ब्रेन ड्रेन थ्योरी, इसको यानी कि हमारी भारत की जो महत्वपूर्ण प्रतिभाएं हैं ये किसी अन्य देश में यानी माइग्रेट होकर के ना जाए, बल्कि ये भारत के लिए ही काम करें। इसके लिए ब्रेन गेन प्रतिभा यानी ब्रेन गेन इसका नाम कर दिया गया है। समझ जाएंगे ना, समझ जाएंगे क्या है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है हुबली। हुबली दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कौन है? हुबली, कर्नाटक का हुबली, हुबली ये कर्नाटक में है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका नाम बदल करके श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। क्या? श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आपसे कभी अगर लगाने को आए सबसे लंबा देश का प्लेटफॉर्म हुबली, उसके बाद गोरखपुर, उसके बाद हावड़ा, जरूर याद रखेंगे क्योंकि आ सकता है मिलान करने के लिए। अगला है डिक्की बंदी स्टेडियम, जो मेघालय में है। डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदल करके, जो फुटबॉल स्टेडियम है इसका नाम बदल करके PS संगमा स्टेडियम कर दिया गया है, पोर्नाड संगमा स्टेडियम कर दिया गया है। आपको बताना होगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, और गारो खासी सिलांग जयंतिया ये मेघालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है। ध्यान रखना, कभी गलत ना करना। पूरब पश्चिम से पूरब की ओर गारो, खासी, सिलांग, जयंतिया ये 4 पहाड़ियां में हैं, और इन्हीं नाम से यहाँ पर इन्हीं पर जनजातियां भी पाई जाती हैं। समझ जाओगे? ये मेघालय में स्थित हैं। इसे बादलों का घर के नाम से भी जानते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन है? मेघालय। मेघालय की स्थापना कब हुई आपको बताना है। मेघालय की राजधानी क्या है आपको बताना है। यहाँ की राजधानी में भारत की किस फेमस पर्सनालिटी का यहाँ पर देहांत हुआ था उसको आपको बताना है। ठीक है, उसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जिनका देहांत हुआ था आप जानेंगे। अगला है ये फुटबॉल, आप जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ये मेजर ध्यानचंद का संबंध भारत के किस राज्य से है और उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, इसको आपको बताना होगा। इनका बर्थडे कब होता है ये आपको बताना होगा। और इन्होंने भारत में ओलंपिक में 3 बार लगातार हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिलाया है। कब? 1928, 1932, 1936, क्योंकि आप जानते हैं ओलंपिक हर 4 साल में आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत दुनिया के किस देश से हुई थी ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आपको बताना है और कब हुई थी। इसके प्रमुख रूप से 5 छल्ले होते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, पेपर में आया सवाल है। अगला, फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया, हमाटा नहीं मेटा है, ये कर दिया गया है। फेसबुक के वर्तमान CEO कौन है, इसके फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। एक है www, इसके फाउंडर तो आप जानते होंगे, एक नाम है www, 4 बार W है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है, क्योंकि ये WWW खूब जानते हो, ये 4 W ये आपको बताना है, पेपर में आने की बड़ी वाली संभावनाएं हैं, ध्यान रखना होगा। अगला VIMP फॉर रेलवे एग्जाम, ठीक देखिएगा। और अन्य जगह भी RPF जिसे हम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स गलती से भी ना करेंगे इसका पूरा नाम। ठीक है,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे ऑप्शन में भी रहता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका नाम होता है, जिसे कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल, शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ। इसका नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, जिसे इंग्लिश में कहोगे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, अर्थात IRPFS। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नाम पूरा, ठीक है। इसे उम्मीद करते हैं बेस्ट रूप से समझ में आया होगा। देखिए आगे हम बात करेंगे आरपीएफ। आरपीएफ के बाद है एक नाम है इकाना। कौन काना? इकाना। ये कहाँ है? इकाना स्टेडियम लखनऊ में। इसका नाम बदल करके भारत के एक महान प्रधानमंत्री में से एक, उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को जो है ये क्या भाजपा कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपको बताना होगा भाजपा कंपनी की स्थापना कब हुई, भाजपा की स्थापना यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन है। अच्छा आपको बताना होगा। उसके बाद है हिसार। ये हिसार एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा उग्रसेन या अग्रसेन कर दिया गया है। और ये तो ठीक है, चले कोई बात नहीं। हिसार एयरपोर्ट कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, तो ये हरियाणा में है। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है, इस बात को याद रखेंगे। तो बताओ गाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना होगा। और यहाँ पर करनाल में क्या है, ये आपको बताना होगा। अगला है ड्रैगन फ्रूट, इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम किया गया है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके गुजरात सरकार के द्वारा कमलम किया गया है। अगला है आपको बताना होगा गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत की क्या कहते हैं? एक सिटी है सूरत। सूरत को अहमदाबाद की क्या कहते, सूरत को गुजरात की क्या कहते हैं? एक नाम है ताप्ती नदी। आपको बताना होगा ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है। ताप्ती नदी तट पर सूरत स्थित है। ताप्ती नदी पूरब में की ओर बहती है या पश्चिम की ओर बहती है, आपको बताना होगा, ठीक है। और भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियों का नाम आपको बताना होगा। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण 4 नदियां हैं जो जाकर के अरब सागर में गिरती हैं, ये आपको बताना होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये नाम है गुजरात हो गया। अगला नाम है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। आपको बताना होगा कि रायबरेली से कौन सा ऐसा नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके जो रायबरेली से गुजरता है और उस पर लिखा रहता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा रायबरेली में आपका स्वागत करता है, इसको आपको बताना होगा, ठीक है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये कौन थे, आपको बताना होगा। इनका संबंध भारत के किस राज्य से था, इसको आपको बताना होगा। अगला है मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। ये मोहाली कहाँ है? पंजाब में है, शायद चेक कर लेना आप। अगला है व्हीलर द्वीप। VIMP सवाल है क्योंकि चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, ठीक है। ये व्हीलर द्वीप ये जो है इसका नाम बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये ओडिशा में है। कहां पर? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है, आपको बताना है। और भारत की सबसे खारे पानी की झील किस राज्य में है? सागर झील, उसको आपको बताना है, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, और ये उड़ीसा वाले तट को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आपको बताना है, इसे जरूर ध्यान रखना। इसका नाम था प्राचीन कलिंग देश। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 किसके किसके मध्य हुआ, आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ का एक नाम था खारवेल। खारवेल की समस्त प्रकार की जानकारी आपको बताना होगा। अगला है हावड़ा कोलकाता मेल एक्सप्रेस का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। नेताजी कहे तो सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस का संबंध 1893 में है। 1893 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, आपको बताना होगा, ठीक है।
तो इन जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना होगा। ठीक है, ये कटक कहाँ है आपको बताना होगा। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपको बताना होगा। और कटक किस नदी के तट पर है आपको बताना होगा। और भारत की सबसे लंबा डैम किस नदी पर है आपको बताना होगा। महानदी किस राज्य की प्रमुख नदी है आपको बताना होगा। ये कहाँ गिरती है आपको बताना होगा। अगला, होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया। ये नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद महाराष्ट्र, होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया गया। आपको बताना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ऊपर कालिदास ने कौन सी पुस्तक लिखी और इनका संबंध किस वंश से है। ठीक है, आपको बताना होगा। इनके बापू का नाम, इनके बापू के बापू का नाम क्या था, ये आपको बताना होगा। और अगला है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। आप पहले से जानते हैं। ईरानी मुद्रा रियाल का नाम बदल करके तोमान किया गया। क्या किया गया, तोमान। ईरान की राजधानी तेहरान। आपको बताना होगा मजलिस किस देश की राजधानी है। क्या मजलिस किस देश की राजधानी, मजलिस किस देश की मुद्रा, किस देश की संसद का नाम है। मजलिस किस देश की संसद का नाम है, ये आपको बताना होगा। अगला है, ईरान में शिया पाए जाते हैं या सुन्नी, आपको बताना है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। और ये बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है, ये कौन है, तो बिरसा मुंडा, इनके नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ और इनको महात्मा गांधी का पुरोगामी कहा जाता है, या महात्मा गांधी का पुरोगामी या झारखंड का गांधी भी कहते हैं, आप जानेंगे। और सेना खेल संस्थान खेल स्टेडियम कहाँ है, मतलब इसका नाम बदल करके क्या किया गया, तो इसका नाम बदल करके नीरज चोपड़ा खेल संस्थान स्टेडियम किया गया। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, ये आपको बताना होगा। इसका संबंध किससे है आपको बताना होगा। उम्मीद करते हैं समस्त जानकारी आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।